Hello everyone, I welcome you all to today's lecture. Today we are going to discuss a very important topic. I am talking about universal testing machine. Basically, universal testing machine is used to perform two types of tests. First one is tensile test, second is compressive. So let me show you first how a universal testing machine looks like. Let's see. This is an old form of universal testing machine. It consists of various parts. This is upper cross head. This is the table. This is the carriage. And this is the main from where the load is main control panel from where the load is applied. I will discuss in details when I will draw its diagram. Nowadays, computerized form of universal testing machine is available in the market, which is more advanced. Most of its features are same as the old machine. It again consists of an upper cross head, a table, and a carriage, and this section, which was manually controlled, now it is computerized. Now I will explain you the various parts of universal testing machine with the help of a diagram. So universal testing machine, as I already told you, my lecture will be both in English and Hindi. तो मैं आपको ये कह रहा था कि यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन जो है इट इज़ बेसिकली यूज्ड फॉर परफॉर्मिंग टेंसाइल एज वेल एज कंप्रेसिव टेस्ट. इट्स बेसिकली यूज्ड फॉर मोस्टली यूज फॉर टेंसाइल टेस्ट बिकॉज कंप्रेसिव टेस्ट के लिए हमारे पास दूसरी मशीन भी होती है जिसको हम कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन बोलते हैं, कंप्रेसिव टेस्टिंग मशीन बोलते हैं. सो टेंसाइल टेस्ट बेसिकली क्या होता है? टेंसाइल टेस्ट इज़ परफॉर्म्ड ऑन ए मटीरियल, ऑन ए मेटल विच इज़ डक्टाइल टू चेक इट्स अल्टीमेट स्ट्रेंथ, कि किस पॉइंट पे मटेरियल ब्रेक होता है. जिस मटेरियल ब्रेक होने का मतलब है कि उससे ज़्यादा वो लोड बेयर नहीं कर सकता है. तो दैट विल बी एट द पॉइंट एट विच द मटेरियल विल ब्रेक, दैट विल बी इट्स अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ. उससे ज़्यादा अगर उसमें लोड डालेंगे मटेरियल के ऊपर तो वो मटेरियल ब्रेक हो जाएगा. तो अवर जो स्ट्रक्चर है हमारा वो फेल हो सकता है. तो दैट्स वाई दिस टेस्ट इज़ यूज्ड टू कैलकुलेट द वेरियस ultimate strength of various materials before using it for the actual purpose. So let me draw a universal testing machine. It consists of a table. Let this be a table. इसके ऊपर दो कॉलम्स होती हैं. इस कॉलम के ऊपर सारा अरेंजमेंट होता है टेस्ट करने का. सो जो ऊपर वाला पार्ट है उसको हम कहते हैं अपर क्रॉस हेड. दिस इज अपर क्रॉस हेड. एक इसके ऊपर पार्ट होता है विच इज फिक्स्ड टू द टेबल. देन वी हैव वन मोर पार्ट दैट इज कॉल्ड कैरेज. और ये जो कैरेज है ये मूवेबल है, ये मूव करता है, स्लाइड करता है अप डाउन ओवर द कॉलम्स. अपर क्रॉस हेड इज फिक्स्ड एंड दिस लोअर क्रॉस हेड इज ऑल्सो फिक्स्ड टू द टेबल. ओके, अब इसके ऊपर हम बनाते हैं, इसके ऊपर होते हैं जॉज.
और इसके नीचे एक प्लेट होती है, प्लेट अटैच होती है इसके नीचे, और इसके ऊपर भी एक प्लेट होती है। ठीक है, दिस इज अपर क्रॉस हेड, दिस इज कैरेज, एंड दिस इज द लोअर क्रॉस हेड, एंड दिस इज टेबल। अब इसके ऊपर कुछ हैंडल्स फिक्स होते हैं इसको लॉक करने के लिए। एज अ टोल्ड यू कि इसका जो कंट्रोल है वो सारा कंप्यूटराइज्ड है, तो हम इसका एक पैनल बनाते हैं। ये इसका मैं कंट्रोल पैनल बना रहा हूँ। ये कंप्यूटर इसके ऊपर इंस्टॉल्ड है। ठीक है, यहाँ पर इसका डिजिटल जो पैरामीटर्स होंगे वो यहाँ पर आएंगे। इसके बीच में हम लाइन्स बना देते हैं। ठीक है, ये कंप्यूटर आ गया, ये इसका पैनल आ गया, डिजिटल पैनल। उसके बाद इसमें एक हैंडल होता है। ठीक है, इस हैंडल को प्रॉपर्ली ड्रॉ करते हैं। सेम ऐसा होता है इसमें। ठीक है, अब इसकी नेमिंग करते हैं। और लेट्स यूज दिस एरो। इसकी जो कलर है यूज करते हैं दूसरा। इसको कहते हैं अपर क्रॉस हेड। इसकी मैं नेमिंग करता हूँ। दिस इज अपर क्रॉस हेड। ये कलर अपर क्रॉस हेड। दिस इज कैरेज, दिस इज लोअर क्रॉस हेड, दिस इज टेबल, दिस कंप्यूटर, इसका नाम है डिजिटल पैनल, डिजिटल कंट्रोल। दिस इज लोड हैंडल,
Okay. Now what are these? These are the jaws and these are the plates. These two are again handles. So for performing tensile test, a specimen of length around 200 mm is prepared. So उस स्पेसिमन को हम इन दोनों जॉज के बीच में फिट करते हैं. ये जो सेक्शन है ये वाली सेक्शन टेंसाइल टेस्ट के लिए यूज़ की जाती है. और ये जो सेक्शन है ये जो कैरेज के नीचे वाली सेक्शन है दैट इज़ यूज फॉर परफॉर्मिंग कंप्रेसिव टेस्ट. और कंप्रेसिव टेस्ट कर सकते हैं हम ब्रिक के ऊपर, कंक्रीट के ऊपर, ठीक है. और टेंसाइल टेस्ट हम करते हैं माइल्ड स्टील के ऊपर. तो जो सैंपल होता है, जैसे मान लीजिए आप, मैं एक सैंपल बना के बताता हूँ आपको. वो सैंपल जो है इसके बीच में फिट होता है, इन जॉज के बीच में. इन जॉज के बीच में वो सैंपल जो है फिट करते हैं टाइटली. उसके बाद क्या होता है, यहाँ से इसको स्टार्ट करते हैं मशीन को एंड स्लोली लोड इंक्रीज़ किया जाता है. और ये जो है ये तो कैरेज जो है ये क्या करते हैं, इसको नीचे को मूव करते हैं. टेंसाइल टेस्ट जब करना है तो मटेरियल को स्ट्रेच करना है. इसका मैं नाम लिख देता हूँ. दिस इज माइल्ड स्टील स्पेसिमन हो गया जो हमारा टेस्ट पीस होगा, ठीक है. ये हमारा स्पेसिमन. अब हम यहाँ से लोड इंक्रीज करते हैं. कौन सा? टेंसाइल टाइप ऑफ लोड. टेंसाइल लोड डालेंगे इस मटेरियल के ऊपर तो ये कैरेज नीचे को मूव करेगा. जैसे ही नीचे को मूव करेगा इट विल स्ट्रेच द पीस, वर्क पीस, और इसकी लेंथ इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी. जैसे लोड बढ़ाते जाएंगे एक टाइम आएगा जब इसकी लेंथ इतनी ज़्यादा उससे ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं हो सकती. और ये क्योंकि हर एक मटेरियल की एक लिमिट होती है, जब ये अपने अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ पे पहुंच जाएगा इट विल ब्रेक फ्रॉम हियर. यहाँ से ये रप्चर हो जाएगा. यहाँ पर कोन फॉर्मेशन होती है बाद में. तो ये जो सारा प्रोसेस है ये सारा कंप्यूटर पे एक ग्राफ बनता है. इस टाइप का ग्राफ बनता है कुछ, वो हम देखेंगे कैसे बनता है. दैट इज स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम. उसको भी समझाऊंगा इसके बाद कि उस स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम पे कैसे हम ये सारा जो है स्टडी कर सकते हैं, कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं, कैसे मटेरियल बिहेव करता है टेंसाइल टेस्ट में. इस लेक्चर के बाद हम वो पढ़ेंगे. तो अब कंप्रेसिव टेस्ट करना आपने, तो कंप्रेसिव टेस्ट के लिए जो मटेरियल है वो आपने यहाँ रखना है. इसके ऊपर यहाँ रखोगे. उसके बाद ये नीचे को आएगा, इसको नीचे को मूव करना, तब हमें ये वाली सेक्शन यूज़ नहीं करनी, तब ये वाली सेक्शन यूज़ करनी है, ठीक है. अगेन इसको नीचे को आएगा, जब ये प्लेट इसके ऊपर प्लेट को ये कंप्रेस करेगी और ये मटेरियल एक टाइम पे आके ब्रेक हो जाएगा. इसके लिए सेपरेट मशीन भी आती है, कंप्रेसिव टेस्टिंग मशीन, या इस यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन के ऊपर भी टेस्ट कर सकते हैं. तो ये था आपका यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन. अब इसके बाद अगले लेक्चर में हम स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम को स्टडी करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है. अगर लेक्चर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर. थैंक यू.